हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने प्रीवियसली देख चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एन इक्वेशन भी और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या फर्क है। और फिर हम लोग ने देखा कि हम लोग को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है किसके लिए? फॉर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। और टू व्हाट पावर? स्क्वायर्स के लिए एंड क्यूब्स के लिए। ठीक है, ओके। और हम लोग पिछले डे बाइनोमियल का हम लोग स्क्वायर का पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग ने बाइनोमियल के लिए कर चुका है। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे स्क्वायर्स का ही पर ट्राइनोमियल के लिए। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओके, ट्राइनोमियल का हम लोग को स्क्वायर्स करना है। इसका मतलब कि ट्राइनोमियल मतलब हुआ कि आपके पास तीन वेरिएबल है, उसको पकड़ लेते हैं ए बी सी। अब तीन वेरिएबल है और आपको क्या करना है? इन तीन वेरिएबल्स का स्क्वायर करना है। ऐसा दैट इज, मान लो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा, तो इसका जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, हम लोग को वो समझना है। और फिर उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग को तो तीन का तो नहीं पता, पर हम लोग को दो का पता है। दो का क्या होता है? ए प्लस बी का हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग को ये तो पता है प्रीवियस लेक्चर से, पर ये नहीं पता है। तो चलिए अब ये पता करते हैं। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एक्स का स्क्वायर, जहां पर x को हम अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट x इक्वल्स टू b प्लस सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हम लोग को जैसे हमने ये अजम्पशन ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया टू वेरिएबल्स के टर्म्स में। ये जो तीन वेरिएबल का टर्म था वो दो वेरिएबल में रिड्यूस हो गया। और दो वेरिएबल का तो सॉल्व करने हम लोग को आता है, तो चलिए फिर वो कर लेते हैं। ओके, आता है ना? हाँ भैया, आता है। करो आगे, करो आगे, करो। ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ax। अच्छा भैया, अब क्या करें हम लोग? अब क्या करें मतलब x का वैल्यू पता है हम लोग को, अब बस x का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x हो जाएगा b प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू x का वैल्यू क्या है? b प्लस c। यहाँ पे आप लोग b प्लस c पुट कर दो। ठीक है, क्या समझ में आया ना? इजी, कुछ नहीं। ओके, अब फिर से हम लोग को पास ये आ गया, स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल, दो टर्म है उसका स्क्वायर, हम लोग को पता है कैसे करते हैं। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसको ये एक है एक्स, ए और बी है, दिस स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, प्लस अब ये जो टर्म है हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। 2a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2ab प्लस, अब 2 इंटू जब ac हो ca होगा तो हो जाएगा 2ac। ये आपको आइडेंटिटी मिल गया। और आप उसको ऐसे याद रख लीजिए कि a प्लस b प्लस c अगर ट्राइनोमियल है और उसका स्क्वायर करना है, मुझे सम ऑफ थ्री वेरिएबल्स का स्क्वायर करना है, उसका वैल्यू आता है a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस, अब देखना, अब यहां पर एक हम लोग इसको याद करने का तरीका रखेंगे। अब a और b को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2ab टर्म है, फिर b और c के साथ 2bc टर्म भी है, फिर c और a के साथ, तो ट्वाइस ac। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे
पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, साइक्लिक ऑर्डर में मूव करेगा। ए के साथ बी, बी के साथ सी, फिर सी के साथ ए के साथ बी, बी के साथ सी, फिर सी के साथ ए के साथ बी, बी के साथ सी के साथ ए, साइक्लिक ऑर्डर में। क्लियर है? थैंक यू। चलिए, ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। अगर इसको हम रिड्यूस करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो क्यों ना हम लोग 2 कॉमन ले लें। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी आप लोग बस एट द बैक ऑफ योर माइंड बस ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 फैक्टर है उसको कॉमन लिया जा सकता है, पर इन जनरल ये हम लोग का आइडेंटिटी है जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप बॉक्स करके रख दीजिए इसको। बस यही एक आइडेंटिटी अगर हम याद रखते हैं तो बाकी सारा सब याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये समझ में आया आपको कहां से आया? और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल के ऊपर न्यूमेरिकल्स किया था, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स किया था। आई होप आपको वो समझ में आया, आपने देखा उसको और आपको अच्छे से समझ में आया। और एक बार आपको वो हो गया तो आप इस पे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू a इंटू बी प्लस ट्वाइस इंटू b इंटू सी प्लस ट्वाइस इंटू सी इंटू ए। प्लीज इसको ऐसे याद रखेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ये आइडेंटिटी। ये तो याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हम लोग के पास है नहीं। प्लीज इसको याद रखना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, पर मजेदार बात ये है कि अगर हम लोग बस यही आइडेंटिटी याद रखते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, अगर हम लोग बस यही आइडेंटिटी याद रखते हैं, still what we can do is we can easily write all these identities। a प्लस b माइनस सी अगर मान लो आपको बोला है तो क्या करोगे? क्या ये दोनों सेम है? नहीं भैया, बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या किया जाए? तो क्या हम लोग इसका एक नया फॉर्मूला याद रखें, या फिर अगर ऐसे दिया होता a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हम लोग इसके लिए फिर से एक आइडेंटिटी बनाए यहां पर याद रखने के लिए? या फिर अगर ऐसे दिया होता, ये मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, सॉरी a माइनस बी प्लस सी, माइनस सी लेते हैं इसका स्क्वायर। अगर ऐसा टर्म है तो क्या हम लोग इसके लिए फिर से एक नया आइडेंटिटी बनाए? वाह वाह, फिर तो फायदा क्या है? इसको फिर आइडेंटिटी बोलने का फायदा क्या है? अगर मुझे ये सब के लिए फिर से अगर आइडेंटिटीज याद रखना पड़ जाए फिर तो वो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। अब देखो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि सिंस ये आइडेंटिटीज है इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। अगर आप a की जगह कुछ भी लिख दो फिर भी ये आइडेंटिटी सही है, b की जगह c कुछ भी लिख दो सब सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंपली हम इस इक्वेशन में अगर हमको याद है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर हम a की जगह a है, b की जगह b है, अगर c की जगह माइनस c लिख दें तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, a प्लस b प्लस माइनस c का स्क्वायर। हमने क्या बोला? सिंस ये एक आइडेंटिटी है इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ इट्स वेरिएबल। तो ये हमको प्लस चाहिए बीच में, पर यहाँ माइनस है, बड़ी दिक्कत है। हम ऐसे कर सकते हैं ना, हम क्या किए, सामने प्लस लिख के ब्रैकेट के अंदर सी लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में हम सिंपली सी की जगह बाकी सब सेम रहेगा, बस सी की जगह माइनस सी रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c की जगह माइनस c का स्क्वायर, क्लियर है? प्लस
2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू ए बी हो गया, अब बी इंटू सी, बी इंटू पर सी के साथ क्या लिखेंगे माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है वो सी है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। फाइनली सिमिलरली अगर मुझे बस ये वाला आइडेंटिटी याद है तो ये वेरिएबल, ये जो इस रिलेशन बनेगा इसका वो सेम होगा एज इफ बस हम लोग b को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे प्लस c को माइनस सी से रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद यहां लिख दीजिए जो आपको लिखना है, ये आइडेंटिटी यूज करके जो लिखना लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मुझे यहां पे इसको एक्सपैंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली a की जगह माइनस ए लिख देंगे प्लस b तो ऑलरेडी है ही, प्लस c की जगह माइनस सी है ना, प्लस माइनस सी। मतलब ये हुआ कि अगर हम अब इस आइडेंटिटी में a की जगह माइनस ए लिख दें ऐसा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस b तो पॉजिटिव ही है तो b को बता ना दीजिए, प्लस c की जगह माइनस सी का स्क्वायर। तो ये रिलेशन, और यहां भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए क्या है माइनस ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू माइनस ए। क्लियर है। हमने क्या किया, बस ए की जगह माइनस ए लिखा और सी की जगह माइनस सी, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब रहा बात इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस ऑफ एनी क्वांटिटी का होल स्क्वायर क्या होता है, खुद ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है a का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या होगा माइनस ए इंटू माइनस ए। अब सिंस ये इवन है मतलब नेगेटिव साइन 2 बार होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, एज अ रिजल्ट इसका वैल्यू क्या होगा सिंपली प्लस ए स्क्वायर। तो ये बात आप प्लीज ध्यान रखिएगा, माइनस ए का स्क्वायर इज सेम एज उसका स्क्वायर ओनली, पर अगर माइनस ए टू द पावर क्यूब है तो क्या होगा, अगर माइनस ए टू द पावर क्यूब है इसका मतलब ये एक और माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, पर प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस ए क्यूब आएगा, तो सामने आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बात को प्लीज याद रखिएगा, भूलिएगा मत प्लीज प्लीज प्लीज, तब हम लोग को काम बहुत आसान हो जाएगा। बोल सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, पर सिंस नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपली प्लस 25 आएगा। पर वही अगर -5 टू द पावर क्यूब होता तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, पर नेगेटिव है पर ऑड नंबर है, सामने आ जाएगा। क्लियर है, हम ये बोलना चाहते हैं। अगर हम लोग बस ये प्रोसेस को दिमाग में बैठा लें तो ये सब्स्टिट्यूशन करना काफी आसान होता है, बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा। तब मतलब उस केस में मुझे बस ये एक आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। ये सब सारा हम कैसे यूज करेंगे, बस नेसेसरी सब्स्टिट्यूशंस करके। फिर से रखें, बस हम लोग एक ही आइडेंटिटी याद रखेंगे, आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर्स फॉर ट्राइनोमियल में हम लोग को बस यही एक आइडेंटिटी याद रखना है। मतलब कि जब ट्राइनोमियल है और उसका स्क्वायर करना है हम लोग को, तो बस यही एक आइडेंटिटी याद रखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर चलिए ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये हम लोग का पार्ट कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ओहो ये कंप्लीट नहीं बनाएंगे। हाँ देखिए अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग एक दो, ये हो गया थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बस इसमें बस एक दो न्यूमेरिकल्स ही है, ज्यादा नहीं है। जैसे हम लोग बाइनोमियल्स का स्क्वायर सीख रहे थे, उसमें तो बाप रे बाप बहुत सारा न्यूमेरिकल्स था, पर यहाँ पर एक ही बस न्यूमेरिकल्स होगा। अच्छा मतलब इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हम मिटा दिए हैं, फिर सीखना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1,
मान लीजिए बोला गया है एक्सपैंड द फॉलोइंग, बोला है बस एक्सपैंड करो, किसको एक्सपैंड करो, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 2 नहीं 4z ले लेते हैं, चलो बोला इसका स्क्वायर करके दीजिए मुझे, ठीक है ओके। आप बोलोगे भैया भैया हम लोग तो सिर्फ प्लस का चीके माइनस का कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है, इसको आप लोग ऐसे लिख लो, ये तो प्लस है इसको प्लस में दो, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3y, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4z। ये समझ में आया, सामने नेगेटिव था, हम नेगेटिव अंदर पॉजिटिव बाहर लेते हैं, ये लाइन सेम ही है, बट मतलब क्या हुआ कि ये इसको भी हम a प्लस बी प्लस सी का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट a की जगह 2x, b की जगह माइनस 3y एंड c की जगह माइनस 4z, बस हो गया। ये पे कर देते हैं, नीचे जगह होगा हो जाएगा, तो 2 का x का स्क्वायर प्लस b क्या माइनस 3y, माइनस 3y का स्क्वायर प्लस माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a क्या है 2x, b क्या है माइनस 3y प्लस 2 इंटू b इंटू सी, b कितना है, b है माइनस 3y और c कितना है माइनस 4z प्लस 2 इंटू c इंटू a, साइक्लिक ऑर्डर में c इंटू a, ये हो जाएगा माइनस 4z इंटू 2x इंटू 2x, बस हो गया। अब जैसे आपने ये लाइन लिख दिया, अब क्या करो आप बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना हो जाएगा, मतलब वैल्यूज सिंप्लीफाई कर लो, 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, हो गया 4x स्क्वायर प्लस, अभी हम लोग सीख के अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन ठन ठन गोपाल गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बस सिंपली 3 का स्क्वायर हो, यहाँ लिखा हुआ है एज इफ नेगेटिव स्क्वायर बाहर गायब चला जाएगा, प्लस द प्लस ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सेम यहाँ भी ट्रू होगा, अंदर नेगेटिव है स्क्वायर करते पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का 16, z का z स्क्वायर, डन प्लस ओके। इसका यहाँ पे क्या है, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 2 इंटू प्लस 2 4 माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करो फिर साइन देना, माइनस 12 xy, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, सामने प्लस 2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब प्लस आएगा, जो भी आएगा ये टर्म प्लस आएगा क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, मतलब प्लस 24 yz प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2, माइनस 8 इंटू 2 कितना होता है माइनस 16, मतलब ये जो टर्म आएगा नेगेटिव आएगा माइनस 16 zx, ये हो गया आपका आंसर, बस खत्म। बस ये प्रोसेस ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं करना पड़ेगा बस, ठीक है, ये आपका अकेले ही सब काम कर देगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा है, ए और बी के कुछ भी हो सकता है, अगर रैशनल में फ्रैक्शन में हुआ तो सिंपल सा बात है, ठीक है। ओके, अब आप समझ गए इसको, बस सही से स्टेप्स लिख के आप कीजिए, कहीं गलती नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बोला हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, क्या ले लें, a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड क्या बचा, एक ही बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस ये कीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो फिर खत्म कर दे इसको। देखो आपको क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी है, और ये है ये तीनों टर्म्स कौन सा में आता है, ये स्क्वायर का आइडेंटिटी में आता है। देखो देखो लिखो, एक सेकेंड,
जब आप एग्जाम में या फिर कहीं भी क्वेश्चन पेपर में आंसर सॉल्व करोगे, आपको तो ये नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक्स है। और सिंस अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको याद है कि अभी आज जो पढ़े हैं भैया तो यही से क्वेश्चन कराएंगे बाहर से, तो आज जो पढ़ाएंगे ऑब्वियसली वही से करेंगे ना हम लोग, उसी का टॉपिक उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना। पर आपको समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 वेरिएबल है और सबका स्क्वायर है, मतलब कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ होगा, 3 वेरिएबल है स्क्वायर, ठीक है ऐसे। तो वी नो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ओके। अच्छा, विच इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ कितना 2, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो क्वांटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 20 प्लस, अच्छा भैया यहाँ पे तो 2ab है 2bc 2ca कैसे निकाले हम, अरे सब में 2 है 2 कॉमन ले लो, ओ भैया क्या बात है 2bc प्लस 2ca। देखिए यहाँ से इस तीनों टर्म से अगर हम 2 कॉमन ले तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा, ओ भैया भैया ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो बस आप इसको वो कर सॉल्व कर लो, 20 प्लस है इधर के माइनस हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा आंसर, विच इंप्लाइज कहाँ लिखे भाई यहाँ लिखते हैं, विच इंप्लाइज 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 4 माइनस 20 मतलब माइनस 16, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना होगा माइनस 16 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये हो गया आपका आंसर, इजी, बहुत इजी है, ठीक है। अब चलिए खत्म करने के लिए हम लोग बस एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा हम लोग का। क्या बोल रहे हैं हम, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बोला है फाइंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए भैया मजाक कर रहे हो क्या, ऊपर तो वैल्यू लिखा है, ओहो फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी माइनस, क्या माइनस कर दें, माइनस कर देते हैं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ओ भैया क्या करते हो आप भी, ऐसा कोई छम देता है क्या, कोई गल नहीं करो कर लेते हैं, ओके। ये क्या है, अब बस हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक जगह वैल्यू पुट करेंगे, इसमें b की जगह c की जगह, सिंपल सा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। ये तीनों प्लस है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हो गया पहला, इसका यहाँ ये आएगा। अब एक चीज प्लीज ध्यान दीजिए आप, सामने नेगेटिव साइन है, मतलब नेगेटिव साइन है मतलब क्या हो, -1 है यहाँ पे और कुछ नहीं, तो एज इफ -1 तो है, तो इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो लिखते हैं हम लोग, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस a की जगह a, b की जगह -b एंड c की जगह -c, बस a की जगह a ही रहेगा, b की जगह -b हो जाएगा और c की जगह -c। तो चलिए करते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, पर सिंस हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, वो भी प्लस b स्क्वायर ही हो जाएगा, -c है तो c की जगह -c हो जाएगा, माइनस c का होल स्क्वायर c स्क्वायर ही होगा प्लस, ओके यहां लिख देते हैं ठीक से हम, 2a इंटू b, b कितना है -c है -b है, प्लस 2 इंटू ab हो गया bc, ये हो जाएगा -b इंटू -c,
प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सॉरी यहाँ बारिश हो गया, उसका आवाज सुनाई दे रहा होगा आपको। 2 इंटू सी इंटू ए, सी कितना है माइनस सी है, इंटू ए कितना है पॉजिटिव है, ये हो गया खत्म ब्रैकेट में, ठीक है। इसको चलो लिखते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस, अब हम लोग अभी भी माइनस कर सकते हैं, अच्छा ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको इसका, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, सामने माइनस, माइनस इंटू माइनस कैंसिल होकर प्लस ही रहेगा, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, समझ में क्या होगा, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सामने माइनस है, ये क्या है माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2ab से प्लस 2ab, क्यों, ये नेगेटिव है पर सामने माइनस है तो पॉजिटिव कर देगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ट्वाइस bc, और ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 2ca। अब देखते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे ये माइनस 2bc है, ये प्लस 2bc है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2ab प्लस 2ab, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 4ab प्लस 2ca प्लस 2ca, तो हो जाएगा 4ca। अब देखो a कॉमन चला जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी हाँ बारिश हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, पर उसको अवॉइड करते हुए देखिए एक चीज हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 4 इंटू ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, हो गया इसका आंसर। अब हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं फिर से, ये एक नॉर्मल मेथड था करने का, ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आया, आप बीच में एक लाइन स्टेप स्किप मत कीजिएगा, आपको रास्ते कीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, ओके, वी आर डन विद दिस। अब इसी को हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे जो बहुत इजी होता हम लोग के लिए, वो कैसे भैया, वो कैसे बताओ बताओ, एक और तरीका बताओ। हाँ तो सुनो, आप देखो ये कैसा फॉर्म है, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, समथिंग समथिंग, याद है आपको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हम लोग कर चुके इसका बहुत सारा। अब ये भी तो एक आइडेंटिटी ही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, चाहे क्यों ना ये फर्स्ट वेरिएबल हो जाए ये सेकेंड वेरिएबल हो जाए, तो उस केस में अगर हम इसको फर्स्ट वेरिएबल अज्यूम करते हैं x और इसको सेकेंड वेरिएबल अज्यूम करते हैं y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, चलिए करते हैं दिस प्लस दिस, जब हम प्लस करेंगे तो साइन चेंज होने का कोई बात ही नहीं है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, मतलब एक्स माइनस वाई, ये तो पहले है तो कुछ बदलेगा नहीं इसमें, पर फिर से एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, अब सिंस x प्लस वाई किए तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, पर अगर हम x माइनस वाई करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स है, इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, अगर हम माइनस डायरेक्टली करते हैं ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यह क्या होगा, अब देखते हैं, इस टर्म से ये माइनस बी प्लस सी माइनस के आंसर क्या बचेगा, a प्लस ए ट्वाइस ए इंटू यहाँ से माइनस ए प्लस क्या आंसर क्या हो जाएगा, b प्लस सी 2b प्लस 2c, मतलब 2 इंटू बी प्लस सी, क्या बचेगा ट्वाइस b प्लस ट्वाइस c, इसका मतलब ये ट्वाइस इंटू बी प्लस सी, वही लिखे हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू ए इंटू बी प्लस सी, आंसर। बल्ले बल्ले, छोटा 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 मोटा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप अब मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, तो एक ही न्यूमेरिकल को करने का बहुत सारा तरीका होता है।
हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना तरीका हम समझा सकें आपको, उतना जितना पॉसिबल हो मेरे लिए समझाना, उतना समझा सके आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि मैथ्स इज समथिंग रियली डिफरेंट, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए इस बात से आज का लेक्चर हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। टिल देन, बी सेफ, बी जॉयफुल एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।